नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में आज से कुछ नए नियम लागू हुए हैं। ऐसे नियम और बदलाव जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। कहीं राहत तो कहीं चिंता है, कहीं उम्मीदें तो कहीं नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी का वेव समिट लॉन्च हो चुका है। जातिगत जनगणना का फैसला आ चुका है और बच्चों के डिजिटल डिपेंडेंसी से निपटने का आसान उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इन्हीं खबरों के साथ में शुरू करते हैं आज का ट्रेंडिंग बुलेटिन। आज से नए महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ देश भर में कई बड़े बदलाव भी लागू हुए हैं। इनमें से 5 जो इंपॉर्टेंट बदलाव हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए, पहला बदलाव है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत है उनमें कटौती की गई है। जी हां, आज से 19 किलो के जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हैं उनके दाम 17 रुपए तक कम हो गए हैं। इससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे जो व्यवसायी हैं उनको राहत मिलेगी। दूसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो दूध की कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी हो गई है। कई राज्यों में दूध के दाम 2 से 3 रुपए तक बढ़ गए हैं। इससे आपकी सुबह की चाय है वो थोड़ी महंगी हो जाएगी। तीसरा जो बदलाव हुआ है वो रेलवे का एक नया नियम है। दोस्तों, 1 मई 2025 से वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्री स्लीपर या एसी में यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब वो सिर्फ जनरल कोच में ही सफर कर पाएंगे, नहीं तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा। एक और बड़ा बदलाव है जो आपकी जेब को ढीला कर सकता है। जी हां, एटीएम से पैसे निकालने वाला। कई बैंकों ने एटीएम ट्रांजैक्शन की फीस बढ़ा दी है। अब हर महीने मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा पार करने पर आपको ज्यादा शुल्क देना होगा। वो है 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन। पांचवा और एक और बड़ा बदलाव हुआ है। 26 रीजनल रूरल बैंकों का विलय कर दिया गया है। जैसे आपने सुना होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या ग्रामीण बैंक, इस तरह के नाम सुने होंगे। उनका किसी एक बड़े बैंक में मर्ज कर दिया गया है। सरकार की एक राज्य एक आरआरबी नीति आज से लागू हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं हैं वो बेहतर होंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह बदलाव गांवों तक लाभ पहुंचा पाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। एक ऐसा कदम जो सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को फैसला लिया कि अगली जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार समय सीमा बताए कि यह कब तक पूरा होगा। साथ ही राहुल ने तेलंगाना की जातिगत सर्वे को एक मॉडल बताया जो नीति निर्माण में मदद कर सकता है। दोस्तों, यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जहां जातिगत समीकरण हमेशा से ही अहम रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह बिहार चुनाव के समीकरण बदल देगा? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए। और हां, ऐसी ही धमाकेदार खबरें रोजाना देखने के लिए आप हमारे चैनल बीएन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहां पर रोजाना शाम को लाते हैं दिन भर की लेटेस्ट और ट्रेंडिंग खबरों का बुलेटिन। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ये एक इंफॉर्मेटिव बुलेटिन है तो इसको आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दें। अगली बड़ी और ऐतिहासिक खबर मुंबई से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज वेव समिट 2025 का उद्घाटन किया है। जी हां दोस्तों, ये एक समिट नहीं बल्कि भारत के टेक भविष्य का एक महाकुंभ है जो देश को वैश्विक मनोरंजन का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपको बता दें कि मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में शुरू हुए इस 4 दिवसीय समिट का थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर, कनेक्टिंग कंट्रीज। गौर करने वाली बात यह है कि इस समिट में 90 देशों से 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 से ज्यादा क्रिएटर और 350 से ज्यादा स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं। समिट में फिल्म, गेमिंग, डिजिटल मीडिया और एआई जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होनी है। वहीं बॉलीवुड से शाहरुख खान, रजनीकांत जैसे सितारे और ग्लोबल सीईओ भी इसमें मौजूद हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, ये समिट भारत को मनोरंजन जगत में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मोबाइल की लत आज के समय में बच्चों को परेशान कर रही है।
क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं? और क्या आप चाहते हैं आप उनकी इस आदत को छुड़वा दें, वो भी बिना डांट फटकार के? तो हम आपके लिए कुछ टिप्स बता रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी खाने के समय बच्चों की इस आदत को छुड़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो आजकल के डिजिटल युग में बच्चों का खाना खाते समय मोबाइल देखना आम बात हो गई है, लेकिन ये आदत उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए बड़ी ही खतरनाक है और हानिकारक हो सकती है। दोस्तों बच्चों को खाना खाते समय मोबाइल देने की आदत को आप धीरे धीरे छुड़वा सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा समय बिना मोबाइल के खाना खिलाएं और धीरे धीरे इस समय को थोड़ा बढ़ाएं। एक बात और है, परिवार के साथ अगर आप मिलकर खाना खाएंगे तो बच्चों का ध्यान है वो खाने पर केंद्रित हो जाएगा और मोबाइल की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि परिवार एक ग्रुप होता है और उसमें बैठकर खाना खाने का मजा भी अलग होता है। इसके अलावा आप बच्चों के खाने को थोड़ा आकर्षक बना सकते हैं। इसके लिए आप खाने में रंग बिरंगे फल, सब्जियां और उनकी पसंदीदा जो चीजें हैं को शामिल करें ताकि उनका ध्यान है वो खाने पर रहे। माता पिता खुद भी खाना खाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही ये सब सीखते हैं। और एक और बात है, अपनी नियमित दिनचर्या बनाएं जिसमें खाने का जो समय है वो भी आपका निर्धारित हो और उस समय आप भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों इन सरल से उपायों से आप अपने बच्चों की मोबाइल देखने की आदत को एक साथ तो नहीं बल्कि धीरे धीरे छुड़वा सकते हैं, उनको इससे दूर कर सकते हैं। तो ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। इन खबरों पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल BN हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।